जय हिंद। एलकेबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ परवेज पवार। तमाम संसदीय सीटों के नतीजों के बाद अब सभी उन पर आकलन कर रहे हैं कि किस जाति का वोट किस पार्टी के पक्ष में गया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस बार समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ते हुए उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनने का जो अभी तक का रिकॉर्ड था उनका, उसको भी तोड़ा है और सबसे बड़ी पार्टी वो इस संसदीय चुनाव में बनकर उभरी है। तो कैराना संसदीय सीट को लेकर लोकेश सलारपुरी जी से हम चर्चा करेंगे, क्योंकि लगातार कैराना संसदीय सीट को लेकर इनसे चर्चा होती रही है। अब चुनावी नतीजे आ गए हैं। जब चुनाव में लगभग 6 महीने का समय था, 7 महीने का समय था, तो लोकेश सलारपुरी जी इसी तरह के परिणाम की जो है वो कल्पना कर रहे थे, लेकिन अब वो साकार हो चुका है और चुनावी नतीजे आप देख चुके हैं। शपथ ग्रहण अभी जो सत्र चलेगा 24 तारीख के आसपास तो हो जाएगा। तो लोकेश सलारपुरी जी से जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले तो लोकेश जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। कैराना संसदीय सीट को लेकर जो आपका प्रेडिक्शन था वो कहीं ना कहीं कामयाब हुआ है, सफल हुआ। वो मेरा ही नहीं था, बल्कि आप लोग जो जमीन पर काम करें उनका भी लगभग यही प्रेडिक्शन था। उसे वोट की जीत हार का थोड़ा अंतर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मोटे तौर पर प्रेडिक्शन सबका था, हर जानकार आदमी का, कि इस बार बीजेपी का नुकसान उठाए। वही हुआ। अब चुनावी नतीजे आ गए हैं तो कहीं ना कहीं स्थिति भी क्लियर हो चुकी है। कई ऐसे बूथ जो रिकॉर्ड में मैंने देखा है जहां पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 0 है, वहां पर सपा की उम्मीदवार इकरा हसन बराबर का चुनाव लड़ी। बिल्कुल। क्या दलित मतदाताओं का इकरा हसन की तरफ रुझान, राजपूत मतदाता इकरा हसन के पक्ष में नजर आई, सैनी और गुर्जर मतदाताओं में इकरा हसन की जबरदस्त सैन, क्या मानते? देखो, इकरा को हर जाति समूह, हर वर्ग का वोट मिला है। उसके कहीं कहीं ज्यादा मिला, कहीं कम मिला, लेकिन मिला सबका। जैसे मेरे गांव से ही आमतौर पर ये प्रश्न था, 200-250 वोट के करीब इकरा को मिला, जिसमें लगभग 150 वोट मुस्लिम के लिए उनका होगा, 150 वोट इनका पर्सनल संबंध होंगे, लेकिन 450 वोट लेकर वो गई। यानी इस बार 200 वोट बढ़ के आया है। जी, 200 से ज्यादा ही बढ़ गए कुल मिलाकर के। क्यों आए हैं? मतलब ऐसे लोग जो जिनका राजनीति से सीधे कोई लेना देना नहीं है, वो देखते हैं यार हमें क्या लाभ मिला, क्या नुकसान है, ये लड़की कैसा चुनाव लड़ेगी या प्रदीप ने क्या किया अब तक, उस आधार पर वो लोग वोट दे गए। यानी हर बूथ पे, हर जगह इकरा कहीं ना कहीं वोट लेकर के गई है। लोकेश जी, बहुजन समाज पार्टी जो इस संसदीय सीट पर लगभग 1,20,000 1,40,000 वोट लेती रही है, वो अब 70,000 पर आके टिक गई। नहीं तो वो ऐसा है, 70,000 को तो बीएसपी को मिला है ना। जी जी, उसी की कह रहा हूं। हाँ ठीक, लेकिन वोट तो उनका डला है ना पूरा। वो वोट कहाँ गया? आपको अगर याद हो, मैं शुरू से एक बात कर रहा था कि इस बार जो बसपा का, यानी जो दलित वोट है, जो बसपा का कोर वोटर है, वो बीजेपी के साथ बिल्कुल नहीं जाएगा, या अपनी पार्टी में रहेगा या फिर वो गठबंधन के साथ चला जाएगा। यानी पहली प्राथमिकता उसकी बहुजन समाज पार्टी होगी और दूसरे नंबर पर वो विपक्षी गठबंधन के साथ रहेगा, इंडिया अलायंस। और मुद्दा था उनका वही संविधान वाला, और एग्जैक्ट शायद यही हुआ है। उनकी पहले प्रायोरिटी बसपा के साथ रही है और दूसरी प्रायोरिटी उनकी थी गठबंधन। यहाँ आपके कैराना सीट पे भी आप देखिए कितना वोट उनका कहाँ गया। अब तो बूथ वाइज दिख भी रहा है साफ साफ। उन्होंने विधानसभा सीट पर इरशाद चौधरी जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, वो 2019 में विधानसभा उपचुनाव लड़े तो उन्हें 33,000 वोट मिले थे, लेकिन इस बार उससे भी घटकर बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर लगभग 20 से 22,000 वोट के आसपास सिमट कर रहेगी। तो यानी 10 से 15,000 वोटों का नुकसान उस समय से अब तक हुआ है। बिल्कुल हुआ है। तो सब मायावती जी की जो नीतियां हैं उससे थोड़ा सा जो उनका कोर वोट बैंक है ना, वो भी थोड़ा परेशान है। भाई मान लिया, सपोज करो आप किसी पार्टी के समर्थक हैं, अंधभक्त समर्थक, कट्टर समर्थक हैं, और बार बार आप देख रहे हैं आपकी आशाओं पे विपरीत टॉप लीडरशिप काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन में जाओगे तो आप क्या करोगे? घर बैठोगे या फिर कहीं झटका देने के लिए विरोध में वोट दोगे? वो इस बार बसपा के जो कोर वोट था उन्होंने ज्यादा इसने किया है, ये दिखाई दिया साफ साफ। अब इकरा हसन चुनाव जीत चुकी हैं, चुनावी नतीजों में उनको बड़े अंतर से जीत मिली है, बड़ी उम्मीदें लोगों को है, एक युवा सांसद के रूप में इकरा हसन है। तो आपको क्या लगता है जिन उम्मीदों के साथ उनके पक्ष में मतदान हुआ है? देखिए, मैं एक बात कह सकता हूँ कि जितने इधर से बैठने के सांसद हैं उनमें सबसे ज्यादा अगर तलवार की धार पर कोई सांसद होगी तो इकरा हसन होगी। सबसे ज्यादा उम्मीदें उस लड़की से हैं। और आप ये देखिए, जब इतनी बड़ी उम्मीदें का वजन आता है ना सर पे, तो बहुत छोटी सी उम्मीद टूटने पे भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो सबसे ज्यादा एक तरीके से प्रेशर में अगर कोई रहेगी तो इकरा हसन रहेगी।
क्यों रहेगी, आपको आगे पूरी इक्वेशन पता है, किस हिसाब से उनको वोट मिला ये सबको पता है। और फ्यूचर में ये जो रूलिंग पार्टी है वो किस ढंग से उसका कोशिश करेगी उसकी जरा सी चीज को उठाने की, दबाने की, बताने की जनता के बीच में। तो इकरा हसन के ऊपर तो बहुत ज्यादा प्रेशर है। मुझे यही देखना है कि छोटी उम्र की लड़की है, हालांकि बहुत तजुर्बेकार खानदान से आती है, परिवार की बैकग्राउंड साथ में है और मजबूत भी है, बोर्ड भी पढ़ी लिखी भी है। उम्मीद है शायद वो सारे जितनी भी उम्मीदें उससे पाली गई है, उम्मीद है कि वो सब उम्मीदों को खरी उतरेगी। आपने कहा कि इकरा हसन जो है वो युवा हैं, किस तरह से वो प्रेशर को झेलेंगी, आपका कहने का मतलब। लेकिन जिस तरह से कैराना विधानसभा चुनाव में इकरा हसन ने प्रेशर को झेला और अपने भाई नाहिद हसन को जिताया, कैराना संसदीय सीट जहां लगभग 32% मुसलमान है, यादव पर मतदाताओं की संख्या 0% है, यहाँ पर बड़े अंतर से जीत दर्ज की। यानी इकरा हसन लगातार लोगों में अपने संपर्क बनाती रही। एक फर्क है जी, चुनाव लड़ना, लड़वाना और जीतना, ये एक चैप्टर है। उसके बाद काम करना है। उसके बाद आप जब जीत जाते हैं फिर आप जो आपको समर्थन मिला है उस समर्थन को आप बढ़ाते हैं घटाते हैं, ये फिर आपके काम पर डिपेंड करता है। तो इकरा को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ उनके ऊपर तलवार की धार पर चलेंगी और ये उनकी पहली परीक्षा है, जो सबसे बड़ी परीक्षा है। जब नाहिद का चुनाव लड़ा, नाहिद अंदर थे, उन्होंने सारा मैनेज कर रहे, लोगों में भी जोश था। अब ये चुनाव लड़ा, लोगों में विरोध था, पूरा चुनाव वो जीत गई। हालांकि स्पेशल बात ये थी कि किसी बड़े लीडर की उन्होंने कोई रोड शो, कोई सभा नहीं होने दी, अपने दम पे चुनाव लड़ा, दोनों बहन भाइयों ने, पूरे परिवार ने, सबने मिलकर, और वो चुनाव जीती है। यहाँ इसके बाद परीक्षा शुरू हुई। मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूँ, अब देखना है कि अगले 5 साल, बल्कि पहले 1-2 साल में क्लियर हो जाएगा, पहले 1-2 साल में क्लियर हो जाएगा कि उसकी वो लंबी रेस पे जाएगी या कहीं लड़खड़ाती है। हालांकि उम्र थोड़ी है, बाद में फिर कवर कर लेगी, लेकिन ये अगले 5 साल उसे एक बहुत बड़ी लीडर की तरफ धकेल देंगे या फिर एक फेल की तरफ चली जाएगी। क्योंकि वो औसत से नीचे की रेटिंग उसके लिए बहुत घातक हो जाएगी, औसत से ऊपर ही जाना पड़ेगा। तो कैराना संसदीय सीट के चुनावी नतीजों को लेकर किस तरह का समीकरण रहा, लोकेश सलारपुरी जी से हमने चर्चा की। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी न्यूज के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय